मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था फूड के बारे में, है ना। फूड क्या होता है? तो फूड हमारे लाइफ का बेसिक है, बेस है। क्या है? बेस है या बेसिक नीड्स है। तो बेस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग फूड नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके, तो फूड हमारे शरीर में जाके करता क्या है? फूड हमारे शरीर में जाकर हमें न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या है? पोषण देता है। ठीक है, तो फूड हमारे शरीर में जाके क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? तो फूड से मिलता है। कैसे? क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाके क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंडरस्टूड? अब देखो, पिछली क्लास में मैंने ये भी पढ़ाया था कि बैलेंस और अनबैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं? बैलेंस डाइट वैसे डाइट को बोलते हैं जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये हमारे हैं क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सारे अगर हमारे खाने में प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट क्या कहेंगे? अनबैलेंस डाइट वैसे डाइट को बोलते हैं जिनमें इन न्यूट्रिएंट्स में से कोई भी एक लंबे समय से हमारे खाने में अनप्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो वैसे डाइट को बोलेंगे अनबैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन भी पढ़ाया था। माल न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन कुपोषण। ठीक है, अगर हमारे डाइट में अगर हम अनबैलेंस डाइट कर रहे हैं या फिर खा रहे हैं, अगर हमारा डाइट अनबैलेंस है तो हम किसके शिकार होंगे? हम माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। और माल न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जब होगा तो हम बहुत ही इजीली अपने बॉडी पे इफेक्ट उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन के कारण वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो कारण है वो है हमारे इंडिया में पोवर्टी, गरीबी। गरीबी। अगर कोई गरीब है तो वो सब तरह का खाना खाने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो पोवर्टी होगी, दूसरी फूड हैबिट्स। जो सक्षम भी है, खा सकता है, लेकिन उसे वो खाना पसंद नहीं है, अगर वो उस खाने को नहीं खाएगा, अगर उसके बॉडी में लंबे समय तक उस कोई एक न्यूट्रिएंट्स की, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो, अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो फिर वो माल न्यूट्रिशन का क्या हो जाएगा? शिकार हो सकता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन माल न्यूट्रिशन। एक एक करके हम लोग सारे माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन माल न्यूट्रिशन। विटामिन माल न्यूट्रिशन का
देख के ही पता चल रहा है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन, किसी भी एक विटामिन की लंबे समय तक हमारे डाइट में एब्सेंट हो, ठीक है, तो वैसे माल न्यूट्रिशन को बोलेंगे विटामिन माल न्यूट्रिशन। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे 1 by 1। सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि किन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उनके सिम्टम्स क्या हमारे बॉडी में दिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए के बारे में। तो अगर इस विटामिन की हमारे बॉडी में कमी होगी, ठीक है, हमारे डाइट में अगर हम विटामिन ए लंबे समय से नहीं ले रहे हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस के हम क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस में सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स, तो नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स होंगे नॉट टू एबल सी इन नाइट। कहने का मतलब क्या कि अगर जिसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई तो वो रात में या फिर कम अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, या फिर देखने में थोड़ी सी या फिर बहुत ज्यादा क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इसे हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 अगर हमारे बॉडी में, हमारे डाइट में अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो हमें कौन सी बीमारी होगी? बेरी बेरी, ठीक है, कौन सी बीमारी हमें होगी? बेरी बेरी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो डिक्रीज हार्ट बीट। डिक्रीज हार्ट बीट का कहने का मतलब क्या है? हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? धीमे चलने लगेगी। हमारे मसल्स क्या हो जाएंगे? वीक। मसल्स कहने का मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएगी। और हमारा नर्व क्या होता है? नस, ठीक है, जो नर्व्स हैं, नर्व्स क्या करती है हमारे बॉडी में? हमारे जो हमें ब्रेन है जो मैसेज देता है उसे रिसीव करती है, और हमें क्या मैसेज ब्रेन तक देना है, ये जो मीडिएटर का जो काम करती है वो हमारे नर्व्स करती है। अगर सपोज दैट हमारे नर्व्स अगर वीक हो गए, हमारी हार्ट बीट जब वीक हो गई, तो क्या एक इंसान है जो लंबे समय तक जी सकता है? नहीं, उसकी मौत बहुत ही जल्दी हो सकती है अगर वो इस बीमारी से उभरा नहीं तो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और, विटामिन B1 को हम लोग थायमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में। अंडरस्टूड? तो विटामिन B2 की कमी से हमें क्या होती है? इसे हम लोग राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। इसकी कमी से हमारे शरीर में राइबोफ्लाविनोसिस करके बीमारी होती है। तो इनमें क्या सिम्टम्स होते हैं? तो इनमें सिम्टम्स हमारे होते हैं
कि जो हमारी माउथ होगी, जो हमारे माउथ हैं और लिप्स हैं, उनके चारों तरफ क्या होगी, दरार, क्रैक आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, क्रैक आने लगेंगे। और मेन इसमें क्या और दिक्कत होती है कि जिसे ये बीमारी होती है वो लॉस इन मेमोरी, मतलब अपनी याददाश्त खो देता है, मतलब ज्यादा समय तक कोई भी चीज को याद नहीं रख पाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करें और घर पे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।